He is retiring on 31st March to sing. यहाँ पर रेल भवन में मौजूद सभी मेरे साथी, मेरे मित्र और यहाँ से काफ़ी दूर, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ हमसे काफ़ी दूर है, क्योंकि हमारा दिल वहाँ है जहाँ आप है। ऐसे वहाँ पर असम में अभी बैठे हुए हमारे सभी साथी, खास करके मेरे लोकसभा में और विधान राज्यसभा में मेरे साथी सांसद जी स्वपन कार जी, राजेंद्र गोविंद जी, हमारी बहन नजनीन फरूकी जी और रेल के सभी वहाँ पर मौजूद सभी मेरे साथी और पूरे पूर्वांचल में बसे हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों, आज का दिन वैसे देखा जाए तो काफ़ी ऐतिहासिक है। बराक वैली जो सही माने में हमारे पूर्वांचल की एक जीवन वाहिनी है, ऐसी जगह पर आज रेल के इंजीनियर्स ने बड़ी कमाल करके एक नई चीज़ बनाई है, जिसकी आज उद्घाटन होने जाने वाला है। वैसे देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्वांचल, ये हमारे लिए बहुत ही अहम देश का एक हिस्सा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही बड़े पैमाने पे नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वांचल को देश की पूरी हमारी विकास के साथ में जोड़ने की बहुत बड़ी कोशिश में लगे हुए हैं। और ये साल में तो बहुत बड़े पैमाने पे हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़े पैमाने पे नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वांचल में नई नई योजनाओं की शुरुआत की, जो नई को पूरी करने की कोशिश की, जिसमें मेघालय इसी साल पे आज एक नई उपलब्धि पा गया। पिछले महीने में हम अरुणाचल प्रदेश में गए थे, वहाँ पर भी स्टेट कैपिटल को पूरे देश के साथ में जोड़ने का काम इसी साल में किया गया। इसलिए मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से हम नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक बहुत ही उभर के आने वाला रीजन रहेगा। हम हमेशा कहते आए हैं कि वहाँ पे जो 8 अलग अलग राज्य है वो हमारी बहनें हैं। तेरा 7 था भी, सिक्किम को लेके 8 सिस्टर्स बन गई, लेकिन हम बहुत समय से बहनों को इतनी याद नहीं करते थे। वैसे देखा जाए तो बहन की शादी होने के बाद भी हम बहन को याद करते रहते हैं, राखी के दिन मिलते हैं, भैया दूज के दिन मिलते हैं, लेकिन इनके हमारी पहचान, हमारी ताल्लुका जितने बनने चाहिए थे उतने नहीं बन पाए। लेकिन मैं मानता हूँ अभी हम बहन को ज़्यादा याद करते हैं, बहन के साथ में रिश्ता और गहरा करना चाह रहे हैं, और इसीलिए सभी 8 बहनों को हम भाई कभी नहीं भूलेंगे। ये वादा सिर्फ नहीं रहा तो एक असलियत बनने की कोशिश हमारी तरफ से पूरी तरह से की जा रही है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में हम हमारा ये रिश्ता और गहरा करेंगे, और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये देश का सबसे ज़्यादा डेवलपिंग एरिया रहेगा। ऐसे मौके पर जहां आज हमारा देश विश्व की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है, चीन से भी ज़्यादा हमारा वृद्धि का दर आगे आने वाले दिनों में बढ़ता रहेगा। ऐसे मौके पर यदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ज़्यादा बढ़ेगा तो मैं मानता हूँ वहाँ पे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी रहेगी, और वहाँ पे जो लोग कुछ गलत वजह के कारण मेन स्ट्रीम में नहीं आए थे, ऐसे लोग भी हमारे साथ में जुड़कर उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, और इसमें रेल एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने किया था कि नॉर्थ ईस्ट में, मैं जब पर्यावरण मंत्री था तो हमने वहाँ पे एक बाम्बू प्रोजेक्ट चालू किया था। उस समय लोगों को इसका एहसास नहीं था कि उससे कितनी बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। आज लोग वहाँ पे काफ़ी उसमें, क्योंकि बैम्बू सिर्फ बैम्बू प्रोड्यूसिंग नहीं है, बैम्बू का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पूरे विश्व में जाएंगे। विश्व में जाने के बाद वहाँ के लोग जो उसको बनाएंगे उनके बहुत ही उनकी तरक्की हो पाएगी। लेकिन ये सब करने के लिए कनेक्टिविटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेल की तरफ से देने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में हम और बड़े पैमाने पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देश के साथ में जोड़ने का काम जो रेल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, उसको रेल अपनी अहम भूमिका निभाएगी। मैं यहाँ पे रेल में हमारे काम करने वाले मेंबर इंजीनियरिंग, वहाँ पे बहुत जल्द जो रिटायर होने वाले हैं या हमारे RK सिंह जी और वहाँ के जो भी इंजीनियर्स ने, जो भी एम्प्लॉयज़ ने, सिर्फ इंजीनियर्स नहीं, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी होंगे, उन्होंने जान की बाजी लगा के काम किया है। मुझे पता है वहाँ काम करना कितना एक बहुत बड़ी चुनौती की स्थिति में काम किया है। तो ऐसे सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ और ऐसे मौके पे कुछ अवार्ड भी देने की मुझे लगता है ज़रूरत है। ऐसे लोगों ने जो इतना बड़ा काम किया, वो ऐसे अवार्ड वैसे रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारी जो आपके पहचान है, क्योंकि अभी मैं कह रहा था कि भैया दूज के दिन तो कुछ जो जब भगिनी आके आपको आरती का तो कुछ रखना पड़ता ही है। तो मैं मानता हूँ आज के दिन ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ ने जो छोटे से मजदूर होंगे, उन्हें सबने जो काम पे काम किया, उनके लिए रेल की तरफ से 15 लाख रुपए का हम एक अवार्ड भी उनको देना चाहते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो बराक वैली है वो वैली तो रहेगी, लेकिन वो आज उभर भी आएगी। उभर इसके लिए आएगी कि वैली कब से उभर नहीं आती, क्योंकि वो तो जरा डरने की बात है, क्योंकि जब कोई अर्थक्वेक होगा या तो ही तो उभर। लेकिन मैं मानता हूँ आर्थिक स्तर पे ये वैली अभी वैली नहीं रहेगी तो उभर के आकर अच्छा काम करेगी। तो उन सबको मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के लिए मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि हम बहुत ही जल्द रेल का एक रेल वीक जो अलग अलग जगह पर होता है, मुझे नहीं लगता है इससे पहले कभी नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम हमने तय किया कि ये रेल वीक भी इस टाइम नॉर्थ ईस्ट में होगा और ये अगले महीने में होगा। तो वापस आप हाँ, तो रेल वीक में हम आपको मिलने आएंगे तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। लेकिन रेल वीक में जितनी भी टीम है जिन्होंने काम किया है, उनको भी हम उस समय सम्मानित करेंगे, उनके साथ में खाना भी खाएंगे और उनको आगे आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं भी देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मैं मेरी तरफ से हमारे पूरे जो रेल भवन में वो रहने वाले साथी है, पूरे रेल की जो हमारा परिवार है, उनकी तरफ से आप सबको बधाई देता हूँ और आने वाले दिनों में और कुछ काम करने का मौका रेल को मिले ऐसी आशा करता हूँ। और पूरी तरह से रेल की तरफ से वादा भी करता हूँ कि हमारी तरफ से जो भी हम काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जाकि नॉर्थ ईस्ट पर पूरी तरह से डेवलप हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपके अष्टमी के इस पावन अवसर पर आपने जो शुभ संदेश दिया है वाकई प्रेरणा स्रोत है हम सभी के लिए। और अब उस अभूतपूर्व पल की जिसकी हमें सभी को प्रतीक्षा है, फ्लैग ऑफ के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ सर, आप सभी से। गुड टेक्नोलॉजी का ये एक जीता जाता उदाहरण है कि इस दौरान हम इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। और जहाँ से इस ट्रेन को शुभारंभ हुआ उसको रवाना किया गया। और जैसा कि माननीय रेल मंत्री ने कहा कि रेल में तो भारतीय रेल हमेशा ही रिश्तों को, दिलों को जोड़ती आई है और इस परंपरा का निर्वाह करती है।